नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप किस वीडियो में भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। प्रकाश का परावर्तन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, जो बेसिक से आप लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या करना, फाइंड करना है, फोकस दूरी प्राप्त करना है। आपको दे रखा है यहाँ पर क्या है, त्रिज्या आपको प्राप्त है। त्रिज्या कितने दे रखे हैं आपको, 40 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसको क्वेश्चन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो मान होता है वक्रता त्रिज्या इक्वल टू बराबर, तो यहाँ पर जो गिवन है हमको क्वेश्चन में है वो क्या लिखेंगे, नोट करें। तो गिवन डाटा जो दिया है वो कितना दिया, तो वक्रता त्रिज्या इक्वल टू बराबर नंबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर निकालना क्या आपको है, एफ इक्वल टू बराबर क्वेश्चन फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो एफ बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर जो R का मान है कितना दे रखा है आपको, 40 सेंटीमीटर दे रखा। तो यहाँ पर नोट करेंगे एफ इक्वल टू 40/2। तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 का पहाड़ा क्या करना, ये 20 बार में कटेगा तो ये कितना कट जाएगा, 40। तो यहाँ पर जो मान होगा आपका एफ इक्वल टू, तो जो मान हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो एफ का मान हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला R/2 होता है। R का मान जो दे रखा आपको 40 दे रखा है। उसके बाद 40, तो यहाँ पर बाई 2 होता, तो 40 को 2 से भाग लगाएंगे। जब यहाँ पर क्या करना, एफ बराबर आपका जो 20 सेंटीमीटर मान प्राप्त हो, तो यहाँ पर एफ का मान आपका फाइंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन निकालना है, तो इसकी क्या करना है, आवर्धन ज्ञात करना है और इसका क्या करना, प्राकृतिक जो इसकी पोजीशन है उसको करना, फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये गिवन डाटा जो दे रखा है आपको लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या दे रखा है इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर गिवन का मान हम क्वेश्चन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया आपको क्वेश्चन में है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो मान दे रखा, तो यू का मान दे रखा आपको, यू इक्वल टू माइनस का दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान दे रखा फोकस, तो सामने के जिसके जो मान दे रखा है कितने दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद एफ इक्वल टू बराबर मान आपको दे रखा है एफ इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करना, मान आपको दे रखा है, तो सामने इसके बनने वाले सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर पर क्या एक वस्तु रखी है और एफ बराबर क्या फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वो क्या करना रखेंगे। तो यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये क्या करना, इस फार्मूले से हमको क्या करना, v का मान पता कर लेना। तो यहाँ पर निकालना हमको क्या पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर v का मान निकालना पड़ेगा। और आवर्धन का मान फाइंड करना है। तो ये चीज क्या, v निकालना है और m का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या करना, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है तो इस पर मान रखेंगे। तो फार्मूले पर जो मान रखेंगे, तो 1/v प्लस 1 माइनस का यहाँ पर दिया है 15 इक्वल टू 1 माइनस का 10 सेंटीमीटर। जब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करना, 1/v को क्या करना, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 1/v को जब पक्षांतर करेंगे उसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो नंबर को जब पहले आएगा तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे -1/10 और ये नंबर दिया है। जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो कितना प्राप्त होगा, तो पॉजिटिव में 1/, हो जाएगा आपका 15। तो ये 1/15 मान इसका
आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसका 15 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकल के आता है, तो ये मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के एलसीएम आ जाएगा। तो ये नंबर जो मान प्राप्त होगा तो 1/b इक्वल टू, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 5×3 15 और 5×2 10। तो इसके क्या करेंगे, तो यह नंबर यहाँ मान होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद ये नंबर क्या है, जो 2 बार में कटेगा तो नंबर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद 10 और 15 का जो एलसीएम निकालेंगे तो निकल के जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 30 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नंबर कितना दे रखा, -3 दे रखा, प्लस का 2। तो 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटा दिया जाएगा। घटाने पर जो मान प्राप्त होगा तो 1/b इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या मान जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 1, और यहाँ नंबर कितना दे रखा है आपको 30। उसके बाद 30 से कम 30, और यह इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो मान प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मान होगा तो v गुणे 1 इक्वल टू 1 गुणे जो मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा v इक्वल टू जो मान होगा ये क्या आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो b का मान जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमको आवर्धन निकालना। तो m इक्वल टू फार्मूला होता है तो I/O इक्वल टू, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे V/U। तो यहाँ V/U, तो V का मान जो निकला वो कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे B का मान m इक्वल टू, तो यहाँ पर V का मान होगा वो कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। U का मान जो है वो कितना दे रखा है आपको, तो यहाँ पर जो मान दिया है आपको 15 दे रखा है। तो ये -30 हो जाएगा। तो ये मान जो -30, ये -30 और ये -15, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। उसके बाद 15 एक कम 15 और 15 दूनी होता है आपका 30। तो जो मान प्राप्त होगा तो ये m इक्वल टू जो मान होगा आपके कितना हो जाएगा 2 मान निकल जाएगा। तो इसका जो आवर्धन निकल के, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक स्थिति और लंबाई क्या करना, प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको क्या करें, नोट करेंगे क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो दिया है तो गिवन दिया है आपको u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना, v फाइंड करना है क्वेश्चन में, और यहाँ पर f इक्वल टू मान प्राप्त करना। तो यहाँ पर r का मान दे रखा, कितना दे रखा है आपका r का मान वक्रता त्रिज्या। तो r/f बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, r/2 का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मान होगा r बराबर जो दिया है आपको 30 दे रखा है, अब बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे। उसके बाद f का मान क्या हो जाएगा प्राप्त होगा, तो f इक्वल टू जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो f का जो मान प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे 1v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर i भी हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या दो चीज़ें, तो यहाँ पर लंबाई भी क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जो लंबाई निकालेंगे तो क्या करना है, देखेंगे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी जगह पर कुछ नहीं मान रखा, तो यहाँ पर क्या करें सेम टू सेम नोट करेंगे। तो v प्लस यहाँ पर कितना दे रखा मान u का मान, तो यहाँ पर किया आपको दिया रखा 10 माइनस का सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मान दे रखा हो कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा माइनस का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मान ये माइनस में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर ये मान इधर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो 1/f
बी को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। 1/b को जब पक्षांतर करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे नंबर पहले आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तब 1/ हो जाएगा आपका 15। उसके बाद ये नंबर इधर जाएगा उठ के तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव में, तो 1/10। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/b इक्वल टू, तो इसका 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका, 30 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 बार में ये नंबर जाएगा, 3 बार में ये नंबर जाएगा, तो ये टोटल जो एलसीएम निकलेगा 15 और 10 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 30। उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो ये नंबर हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा आपका 3। तो 1/b इक्वल टू, तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे और बटे नंबर कितना आपको दिया है 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नंबर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छंगा होता है आपका 30। अब इसको 1/b को 1/6 को 1/b को हम क्या रख सकते हैं, b रख सकते हैं। उसके बाद नंबर क्या दिया 1/6 को हम क्या करना है 6 रख सकते हैं, तो ये नंबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये b का मान हो जाएगा आपका प्राप्त। तो यहाँ पर जो b का मान जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/b को b रखा, 1/6 को क्या करना 6 रख लेंगे और यहाँ पर मान हो जाएगा। उसके बाद 15 और 10 हमारा इसका तो एलसीएम निकल आया था 30। उसके बाद इसको क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये 5 दूनी 10 होता, 2 बार में नंबर जाएगा और 5 तिहाई 15 होता, 3 बार इधर लिख दिया, तो टोटल नंबर कितने हो जाएगा आपके 5 और नीचे दिए हैं आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो 15 और 10 का एलसीएम निकाला 30 हो गया, तो इसको सॉल्व करें तो 5 एकम 5 और 5 छंगा नंबर 30, तो 1/b को b 1/6 को 6 रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको आवर्धन ज्ञात करना, तो यहाँ पर आवर्धन बराबर फार्मूला जो होता है m इक्वल टू, तो i/, होता है o, यहाँ पर नंबर v अपान होता है आपका u। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा तो इसके मान बराबर रखेंगे, मान तो इतना है यहाँ पर निकालना, तो i का मान क्या करना है प्राप्त करना है, तो यहाँ पर i बटे नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ओ का मान कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इक्वल टू मान रखेंगे तो v बराबर कितना नंबर आपको निकल गया 6 निकल गया, u बराबर जो नंबर आपका कितना दे रखा है 10 आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i को जब पक्षांतर करेंगे, i को पक्षांतर करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो ये नंबर पहले आएगा तो यहाँ नंबर 6 बटे हो जाएगा आपका 10। उसके बाद ये नंबर इससे क्रॉस में जाएगा तो यहाँ नंबर हो जाएगा गुणे में आपका 5, तो ये नंबर हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो जो मान प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी होता आपका नंबर 10। तो जो i इक्वल टू तो 6/2, तो यहाँ पर 6 बटा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई नंबर होता है आपका 6, तो i इक्वल टू, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा कितना हो जाएगा आपका 3 निकल जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर मान हो जाएगा। तो यहाँ पर i का जो मान प्राप्त होगा कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वीडियो अच्छी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।